Good morning, students. 12th Commerce. We are going to start limitation of planning. ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है। तो लिमिटेशन का मीन्स क्या होता है? लिमिटेशन का मीन्स होता है कमियां, दोष। यानी कि जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद भी क्या क्या कमियां रह जाती हैं, क्या क्या लिमिटेशन रह जाती हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। यानी कि प्लानिंग जो है रिजिडिटी की ओर ले जाता है, कठोरता की ओर ले जाता है। यानी कि इसमें कोई फ्रीडम नहीं होती है, फ्रीडम के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हमने पहले से ही जो है प्लान हमने डिसाइड की है, और जैसे ही अगर सरकमस्टांसी चेंज होते हैं तो फिर जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी। तो इससे जो है डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है ना। तो देखते हैं, इसमें मैं ऐसे फॉलोइंग से ले गई है, इसका मेन पॉइंट एक बार मैं पढ़ता हूँ। वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज दैम। मतलब एक बार जो प्लान कर ली तो मैनेजर जो है फिर उस कंडीशन में नहीं होता है कि वह उसे चेंज कर ले। ठीक है, फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज, इसका मेन पॉइंट है कि पहले से जो डिसाइड की गई प्लान है, अगर जब जो है सर्कमस्टांसेस बदलते हैं तो तब वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। तो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी। तो इससे जो है जो यह जो रिजिडिटी है, यह जो है प्लान में डिफिकल्टी ला सकती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। कि हमने जो प्लानिंग तो कर ली, लेकिन हमें फ्यूचर के जो एनवायरनमेंट है हम उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हमने प्लानिंग कर ली लेकिन फ्यूचर का अनुमान नहीं लगा सकते। हमने प्लानिंग कर ली थी लेकिन हमें ये तो नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन होगा, नोटबंदी होगी, और हमें ये तो नहीं पता कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वह क्या प्लानिंग बना रहा है। तो जो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक जो एनवायरनमेंट है उसमें काम नहीं कर सकती है। ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज दे आर कंटिन्यूसली चेंज टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, इनमें चेंज हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, इसका मेन पॉइंट है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंज। यानी कि जो फ्यूचर में जो चेंज होने वाले हैं हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते, उनका अनुमान लगाना मुश्किल है। प्लान फेल हो जाती है इफ द चेंजेस आर फ्रीक्वेंटली। अगर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें अगर बार बार चेंज होंगे तो जो हमारी जो प्लान है वो फेल हो जाती है। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए मैनेजर टू फ्यूचर चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी फ्यूचर में चेंज होने हैं उनका जो अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। सपोज करो हमने प्लानिंग बनाई थी, भाई कल जो है हमें जो है 50,000 का हम उसे कैश पेमेंट कर देंगे, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की घोषणा हुई, अब कैश नहीं चलेगा, ओल्ड करेंसी नहीं चलेगी। तो यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं कर सकती। नीचे एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे फैशन में चेंज है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज है, कंप्यूटर की पॉलिसी कोई चेंज है, आपने प्लानिंग बनाई है, कंप्यूटर ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो वहां पे आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। उसके बाद है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब यानी कि जो प्लानिंग है वह क्रिएटिविटी में कमी लाती है, यानी कि इसमें चेंज नहीं होता है, चेंज करना मुश्किल होता है। विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। एक बार जो प्लानिंग बनी तो उस पर जो है वो काम करना शुरू करते थे। दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। यानी कि जो सीनियर हैं उन्होंने एक बार जो है जो प्लान बना के दे दी है, जो उसके फॉलोअर हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं और उसका फॉलो करते हैं, और वे उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं करते, कोई पहल नहीं करते। द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो जूनियर हैं उन्हें जो सीनियर ने जो एक बार प्लानिंग बना के दे दी है तो उसमें चेंज नहीं करते और ना ही चेंज करने की पहल करते हैं। ठीक है, और ना ही वो सजेशन देते हैं। दे स्टॉप गिविंग सजेशन न्यू आइडियाज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग बिकॉज गाइडलाइंस फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लानिंग ओनली।
क्योंकि प्लानिंग में पहले से ही गाइडलाइन दी हुई होती है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वर्क कर उन्हें करना होता है। तो इस तरह से जो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यानी कि प्लानिंग, इसका मीन्स क्या है कि प्लानिंग करने में बहुत सारी कॉस्ट होती है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए एक स्पेशल टीम होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की जरूरत होती है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की जरूरत होती है। तो उस पर जो है प्लानिंग करने पर काफ़ी अमाउंट लगती है, काफ़ी अमाउंट वेस्ट होती है। ठीक है, इसलिए जो प्लानिंग है वह बहुत कॉस्टली होती है। Planning process involves a lot of cost because it is an intellectual process. Companies need to hire, जिसका मेन पॉइंट है, नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट। प्लानिंग बनाने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट को रखा जाता है टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर किया जाता है, उनकी सैलरी काफ़ी होती है। Along with the salary of these experts, company has to spend lot of time, money टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर। कलेक्ट एक्यूरेट और फिगर कलेक्ट करने के लिए वो काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी अमाउंट वेस्ट होती है, इसलिए जो है कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, और कभी कभी जो है इसके बेनिफिट इतने नहीं मिलते हैं जितने की प्लानिंग पर कॉस्ट आ जाती है। अब इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, सब अल्टरनेटिव को देखा जाता है कि कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को सेट किया जाता है। तो इसलिए जो है प्लानिंग बनाने में काफी टाइम लगता है। तो देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज इट टेक्स, इसका मेन पॉइंट है यहाँ से, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव। बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उनको इवेल्युएट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। सेलेक्ट द बेस्ट वन, और बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है। सपोज करो किसी काम को करने के हमारे 4-5 तरीके हैं, तो सबको जो है सब अल्टरनेटिव पर हम देखेंगे और उससे फिर बेस्ट लगाएंगे, तो ऐसा करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी हम मेरिट और डिमेरिट भी देखेंगे। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड टू डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। प्लानिंग प्रेमाइसिस बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक, वैसे यहाँ तक राइट डाउन कर लेना, इतना ही बहुत है, आगे मैं कर रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस action gets delayed, and whenever there is need for prompt and immediate decision, then we have to avoid planning। ठीक है, अगर हमें कहीं पर इमीडिएट डिसीजन लेना हो तो फिर जो है ये इसमें जो है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइमिंग प्रोसीजर है। बहुत सी बार जो है प्लानिंग बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि हमारे हाथ से ऑर्डर निकल जाता है। उसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। हमने प्लानिंग बना तो ली, लेकिन वह सफलता की गारंटी नहीं होती है। हम जो है प्लानिंग पास्ट के बेस पर बनाते हैं, पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अब जो प्लानिंग हमने पास्ट के बेस पर बनाई थी, ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वह चल जाएगी, फ्यूचर में भी वह उसका बेनिफिट हमें हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये इसका मेन पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो, समटाइम्स मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट द प्लान्स हैव वंडरफुल सक्सेसफुल इन पास्ट, की पास्ट में जो है उस प्लान ने अच्छी तरह काम किया था। सो दिस विल बी वर्क इन फ्यूचर आल्सो, कि वह फ्यूचर में भी काम करेगी। देयर इज ए टेंडेंसी, मैनेजर की टेंडेंसी होती है टू रिले ऑन प्री टेस्टेड प्लान, की जो प्लान पहले से टेस्ट किए गए हैं उन्हीं पर डिपेंड होने की उनकी टेंडेंसी होती है। देयर आर इट इज नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। इफ ए प्लान हैज वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट, की एक प्लान जिसने पास्ट में अच्छी तरह काम किया था, इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो, कि वह भविष्य में भी सफलता दिलाएगी। सो मैनी अननोन फैक्टर्स, बहुत सारे नोन फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट में सक्सेस, फ्यूचर में कुछ अननोन फैक्टर्स हो गए हैं जिनकी वजह से हमें लॉस हो सकता है, विच में लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग इन फ्यूचर, और जो है फ्यूचर में वो फेल हो सकती है। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट यही हुआ कि पास्ट के बेस पर जो हमने प्लान बनाई थी, जो उसने अच्छी तरह वर्क किया था, ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वह अच्छी तरीके से वर्क करे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसको एक बार रीड आउट कर लेना, और हाँ, इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है वो आप कर लेना।